हेलो एवरीवन, दिस इज़ मी साथिया है। मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक और रीडिंग जो कि होगी फॉर हू एवर नीड्स इट। इस रीडिंग का टॉपिक रहेगा कि आपको क्या करना चाहिए कि आपकी विश पूरी हो जाए। चाहे वो लव लाइफ की विश है, चाहे करियर की विश है, चाहे किसी भी एरिया की विश है, आप जानना चाहते हो कि आपको राइट नाउ करना क्या चाहिए ताकि आपकी वो विश पूरी हो। तो उसके लिए आप ये रीडिंग देख सकते हो। रीडिंग के अंदर हम ऑरेकल कार्ड्स इंक्लूड करेंगे और टैरो होगा। स्टे ट्यून। और रीडिंग शुरू करने से पहले रिमाइंड करवाऊंगी कि एक जनरल रीडिंग है, सबके साथ मैच कर भी सकती है और नहीं भी। जो बातें, जो मैसेजेस आपकी लाइफ में आपकी सिचुएशन से मैच करते हैं, आप उन मैसेजेस को पिक करो, बाकी सबको छोड़ दो। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हो, पेपॉल से या इजी पैसे से पेमेंट कर सकते हो, सिर्फ तभी रीच आउट करो ताकि आपका भी टाइम वेस्ट नहीं हो और मेरा भी। इसके अलावा अगर आप चाहो तो इंस्टाग्राम पे डेली रीडिंग्स के लिए फॉलो कर सकते हो। आपको क्या करना चाहिए ताकि आपकी विश पूरी हो जाए? लेट्स फाइंड आउट द आंसर टू दैट। जो भी सिचुएशन है, जो भी विश है आपकी, लेट्स फाइंड आउट कि आपको आपके एंड से क्या करना चाहिए राइट नाउ ताकि आपकी विश पूरी हो जाए। द हेयरफैंट, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, पेज ऑफ wands, सिक्स ऑफ कप्स। सबसे पहले, सबसे इम्पॉर्टेंट, आपका बिलीफ बहुत मैटर करता है। आपका अलोन टाइम बहुत मैटर करता है। आपका क्लैरिटी रखना बहुत मैटर करता है। आपका रिसेप्टिव होना टूवर्ड्स द डिवाइन मैसेजेस बहुत मैटर करता है। ये जो मैंने चीज़ें भी मेंशन की, ये इम्पॉर्टेंट है राइट नाउ। आपका अकेला होना, एज एन अगर आप किसी रिलेशनशिप में भी हो तो उसमें से शायद आपका पुल करना ज़्यादा सही है राइट नाउ। अगर आप अगर आप काफ़ी टाइम से सिंगल हो और आप चाह रहे हो कोई रिलेशनशिप बने और शायद आप किसी हर तरह का पर्सन ट्राई कर रहे हो राइट नाउ, यू नीड टू पुल अवे। अकेला रहना, टाइम स्पेंड करना अकेला, खुद के ऊपर काम करना, अपने आप से बात करना, खुद के साथ डिसाइड करना कि व्हाट डू यू वांट, वो चीज़ें क्लैरिटी आए ताकि आपको एक क्लियर पिक्चर पता हो कि आपने नेक्स्ट लेवल पे क्या करना है। या क्या आप देखो, जब तक आपको कुछ क्लियर नहीं होता तो आप हमेशा वो चीज़ कभी अपनी लाइफ में ला नहीं सकते। सपोज़ अगर हम बात करें, अगर आप कंफ्यूज हो कि आपको इंजीनियर बनना है या डॉक्टर, तो ना आप इंजीनियर बनोगे ना डॉक्टर बनोगे। सो इट्स एज सिंपल एज दैट। जब आपको पता होगा कि आपने ये बनना है तो आप वो बन जाओगे, यू विल गेट एडमिशन दे और सारा उसके अकॉर्डिंगली चलोगे। लेकिन अगर आप कह रहे हो कि इंजीनियर भी बनना है, डॉक्टर भी बनना है, सो यू आर लाइक स्टक देयर। मूव ऑन भी करना है, रुकना भी है, दैट्स व्हाट इट इज़। सो क्लैरिटी कब आएगी? जब आप अपने साथ टाइम स्पेंड करोगे, अपने आप को सुनने की कोशिश करोगे, दूसरों की फेयर, दूसरों की बातें जो आपको इंस्टिल करवाते हैं दूसरे, अपनी प्रेजेंस से उनकी नेगेटिविटी आपने एब्जॉर्ब नहीं करनी। आपने अपने साथ टाइम स्पेंड करना है, अपने गॉड से बात करनी है, खुद से बात करनी है, क्लैरिटी लेके आनी है कि व्हाट इज़ इट दैट यू वांट। और फिर जब आपके पास एक क्लियर आइडिया है कि आपको ये चाहिए, देन यू मूव फॉरवर्ड। आपको कहीं ना कहीं, बल्कि हर जगह से शायद गाइडेंस मिलेगी, आपको हेल्प मिलेगी। ऐसे ऐसे लोग आपको हेल्प को आएंगे जो शायद आप किसी को जानते भी ना हो। ऐसी ऐसी सिचुएशन क्रिएट होगी। लेकिन उस सब से पहले बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप अकेले रहो, अकेला टाइम स्पेंड करो, सोचो, समझने की कोशिश करो, क्लियर पिक्चर लाओ माइंड में कि क्या चाहते हो और उसके ऊपर फोकस्ड रहो, स्टिक रहो उस आइडिया पे, उस आइडिया जो भी आप चाहते हो। जैसे अगर आप चाहते हो कि आपने गाड़ी लेनी है, अब आपने गाड़ी कौन सी कलर की लेनी है, सारा कुछ सोच के ही तभी आप शॉप पे जाओगे। उनका जो भी वो होता है, व्हाट्स द वर्ड, इट्स नॉट शॉप, शोरूम जो होता है, सही है। सो आप उसके शोरूम पे या आप उसकी वेबसाइट पे जाओगे, चेक करोगे, तो आपको जब एक क्लियर पिक्चर होगी तभी आप सब कर सकोगे। इस लैक ऑफ क्लैरिटी के साथ आप आगे नहीं बढ़ोगे। सो सेम गोज़ फॉर अदर एरियाज ऑफ योर लाइफ एज वेल। जहाँ पे आप खुद कंफ्यूज हो वहाँ पे आप कन्फ्यूजन ही अट्रैक्ट करोगे, आपको क्लैरिटी नहीं दिखेगी। जब आप एक दफ़ा क्लियर हो जाते हो तो आपका रास्ता खुद ब खुद जो है क्लियर हो जाएगा। फिर आपको कोई सिचुएशन भी ऐसी नहीं लगेगी जो आपके हिसाब से हेल्पफुल नहीं हो। आपको हर चीज़ ऐसा लगेगा कि सिंस यू आर क्लियर, सिंस यू हैव अ बिलीव, तो आपको लगेगा कि हर चीज़ आपको सही डायरेक्शन में लेके जा रही है। चाहे आपको मीनवाइल आपको लगे कि शायद आई डोंट नो, मैंने तो उस रास्ते में जाना था, लेकिन सिंस यू नो कि एक जगह पे पहुंचने के लिए 1000 रास्ते हो सकते हैं, हो सकता है कि आपको सिर्फ एक रास्ता पता है, एंड गॉड नोज द रिमेनिंग अदर रोड्स टू इट। तो आप किसी और रूट से उस जगह पे चले जाओगे, लेकिन जाओगे वहीं। तो अगर आपको वो बिलीफ होगा, वो स्टिक आप करोगे उस आइडिया के ऊपर, तो डेफिनेटली आप वहाँ पहुँचोगे जहाँ पे आप जाना चाहते हो। तो क्लैरिटी, स्पेंडिंग सम टाइम अलोन विल हेल्प यू अ लॉट।
उससे आपको जो भी आपका डिसीजन है, चाहे लव लाइफ का है, घर का है, आपको अकेला जब आप टाइम स्पेंड करोगे, अगर आप जैसे परचेजिंग करना चाह रहे हो, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से चाह रहे हो, तो आपके लिए दूसरों का इन्फ्लुएंस ना लेना बेहतर है राइट नाउ। चाहे वो इन शेप ऑफ सजेशंस आ रहा हो, या फिर उनकी नेगेटिविटी आ रही हो कि मैंने तो ये बिजनेस किया था, मेरा तो फेल हो गया था। सो यू जस्ट नीड टू कट दैट शिट आउट ऑफ योर लाइफ राइट नाउ। वो बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई भी लाइफ का डिसीजन है, जो भी आप चाह रहे हो, कोई भी लाइफ की जो चीज़ है जो आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो, या आप विश है आपकी जो पूरी करना चाहते हो, उसमें यू हैव टू कीप इट टू योर सेल्फ, टू योर गॉड, अपने गॉड के तक रखो और साइलेंटली चीज़ों को मैनिफेस्ट करो। मुझे लगता है कि बहुत जल्द अगर आप ये 2 काम कर लोगे, जहाँ पे आपने एक तो अकेला रहना, दूसरा अपने आप से बात करना, डिसीजन लेना, इंस्टिक करना, जब आप ये दोनों कर लोगे, बहुत जल्द आपकी विश आपको पूरी होती नज़र आएगी। चाहे वो किसी भी एरिया से आपको एक मैसेज, एक न्यूज़, एक क्या कहते हैं, उम्मीद की किरण कह सकते हो, कुछ ऐसा ज़रूर होगा उस डायरेक्शन में जो कि आपको शायद 1 से 2 दिन के अंदर हो जाए। जब आप ये कर लोगे, उसके एक दिन के बाद वो चीज़ हो जाएगी, जिससे आपको नज़र आने लग जाएगा कि हाँ, अब कभी कभी आप अगर गुम हो जाओ रास्ते पे, रोड पे चलते हुए, एंड देन आपको एक स्पॉट नज़र आता है, देन आपको लगता है कि हाँ, अब मुझे पता है कि आगे कहाँ जाना है। सो वो चीज़ होगी कि नाउ वो टाइम तब आएगा जब आपको पता होगा कि हाँ, अब मुझे पता है कि मैंने कहाँ जाना है। सो वो तभी आएगा जब आप ये डिसाइड कर लोगे। देन कुछ ऐसा होगा, चाहे वो मैसेज हो एक स्पेसिफिक इंसान का, या कोई हेल्प हो जो आपको चाहिए थी, वो मिल जाएगी आपको। देन उसके बाद आपको पता है कि आपका रास्ता क्लियर है। तो मुझे लगता है कि सबसे इंपॉर्टेंट है ये करना आपके लिए। उसके बाद आपके लिए लाइफ ईजी हो जाएगी और आपकी विश बहुत जल्द पूरी हो जाएगी। अंडरनीथ द डेक देखते हैं क्या कार्ड है। द मून, और उसके नीचे था द 10 ऑफ कप्स, उसके नीचे 2 ऑफ कप्स। अगर आप अपनी लव लाइफ की सिचुएशन से लेकर कंसर्न हो और अपनी लव लाइफ की विश पूरी करना चाहते हो, अगेन जैसे ही आप अपने अंदर क्लैरिटी लेके आते हो, अपने आप को कंफ्यूज नहीं रहने देते, तो चीज़ें आप वंस यू डिसाइड कि ये चाहिए आपको या वो चाहिए, जो भी चाहिए आपको आपकी लव लाइफ में, सिंगल हो तो कोई पर्सन चाहिए, किस तरह का पर्सन चाहिए, वंस यू मेक दैट क्लैरिटी इन योर हेड अराउंड इट। इसी तरह अगर कोई स्पेसिफिक इंसान है, अगर आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो बट देन कंफ्यूज होते हो कि ये नहीं चाहिए वो चाहिए, जस्ट मेक योर डिसीजन वंस एंड देन आपकी वो एरिया में आपको ऑटोमेटिकली हेल्प नज़र आना शुरू हो जाएगी, ऑटोमेटिकली चीज़ें आगे बढ़ना शुरू हो जाएंगी और बहुत जल्दी बढ़ेंगी। विद इन 2 days टाइम्स जब आप ये डिसीजन ले लेते हो, उसके 2 दिन के अंदर अंदर वो चीज़ आपकी हो जाएगी। अगर वो चीज़ नहीं होगी तो एटलीस्ट आपको उसमें कोई गारंटी ज़रूर मिल जाएगी कि हाँ, अब आप राइट ट्रैक पे हो। सो देखते हैं ओरेकल मैसेज क्या है आपके लिए। Action. Now is the perfect time to take action. Take inspired action towards your dreams. Move forward with confidence. Confidence तभी आएगा जब आपको clarity होगी. So make sure कि clarity and then move forward with by taking action with confidence. Okay. Forgiveness. You are on the path of light, love and forgiveness. Father healing is possible at this time. अगर आपको heal करना है अपने आप को पहले, तो हील करो खुद को। जब आप अकेले टाइम स्पेंड करोगे, यू वुड नो कि क्या चीज़ें आपको ब्लॉक कर रही हैं, क्या चीज़ आपको फियरफुल करती हैं, आप उससे निकलोगे, आप क्लैरिटी में होगे, कॉन्फिडेंस में होगे, तब आपके लिए चीज़ें आसान होगी। राइट नाउ परफेक्ट होगा अगर आप ये 2 काम कर लो, क्योंकि इसमें जब आप रहोगे कुछ टाइम, जब आप अकेले रहोगे, आप सोचोगे, अंडरस्टैंड करने की कोशिश करोगे, तो आपके लिए डिसीजंस लेना अपनी लव लाइफ को लेकर या अदरवाइज भी किसी और एरिया को लेकर बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। सो एज यू डू दैट, मुझे लगता है कि जिन लोगों की लव लाइफ स्टक है, तो एज यू डू दिस, जैसे ही आप ये काम करोगे, आपका पर्सन ऑन द अदर हैंड, उसको भी ये पुलिंग हो रही होगी कि वो भी कुछ टाइम अपना अकेला स्पेंड करे और अपने अंदर झांक के देखे और डिसाइड करे आपको लेकर या अपनी लव लाइफ को लेकर या अपने बाकी एरियाज ऑफ लाइफ को लेकर, एंड देन वो आपके बारे में भी शायद कोई डिसीजन ले जाए। सो मेक श्योर कि यू डू दैट। पुल अवे, गिव ईच अदर सम स्पेस, डिसाइड करो, जो डिसीजन लेने वाला है वो डिसीजन लिया जाए और सब परफेक्ट हो जाएगा। सो ये थी रीडिंग आप लोगों की। अगर आपको हेल्प किया, गाइड किया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करो। टिल आई डू द नेक्स्ट रीडिंग फॉर यू गाइस, टेक केयर, बाय बाय।